हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी ये सैटरडे का व्लॉग है, 27 है डेट। और जी ये सुबह सुबह सारे काम फ्री हो गई, बिल्कुल फ्री हो गई। बच्चे स्कूल चले गए, साहब भी ऑफ, मतलब आज सैटरडे है, साहब तो ऑफिस नहीं गए। लेकिन डुग्गू का स्कूल अब सैटरडे होने लगा। पहले उसका यूकेजी तक सैटरडे स्कूल नहीं होता था, तो आज तो वो स्कूल चला गया। मतलब एक ना उसको ये लग रहा था कि आज मम्मी स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। मैंने कहा नहीं आज स्कूल जाना है। तो एक बार के लिए तो वो थोड़ा सा वो हुआ, क्योंकि 3 साल लगातार सैटरडे स्कूल नहीं गया। तो अब उसको सैटरडे स्कूल जाना पड़ा करेगा। तो आज तो वो स्कूल चला गया। मिश्री घर में ही है, मिश्री का स्कूल नहीं होता सैटरडे में। तो बस यहाँ पे ये वो काम है जो गिनती में नहीं आते कि औरत पूरे दिन घर में करती क्या है। तो ये हैंड सैनिटाइज़र फिल करना था आज, तो ये हैंड सैनिटाइजर फिल किया। उसके बाद ये सरफ़ ख़त्म हो गया था डब्बे में से, ये सरफ़ डब्बे में फिल किया। हाँ, जब फिल करना होता है तो उस दिन हाथों हाथ इनकी सफाई भी हो जाती है, तो धूल मिट्टी जो है ना उस दिन इनकी उतर जाती है। हमारे इधर धूल बहुत ज़्यादा आती है, खासतौर से बैक साइड में, क्योंकि बैक साइड में रोड चलती है ना, बिल्कुल एक 24 घंटे वो रोड चलती है। तो उस टाइम इस चक्कर में वहाँ से ना धूल बहुत ज़्यादा आती है। तो बस उसके बाद सरफ़ मैंने उसे फिल किया और फिर लगाए अपने कपड़े। आज कपड़े ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ थोड़े ही कपड़े थे। सब नहा धो लिए, अपने अपने कमरों में सब रेस्ट पे चले गए, क्योंकि दोपहर एक धूप सी नहीं आ जाती है ना, बहुत तेज़ धूप हो जाती है। तो सब अपने अपने कमरों में चले गए। उसके बाद फिर सरफ़ को इस तरीके से किया सील पैक, जिससे कि वो ना गिरे। उसको रख दिया अलमारी। ये वाली अलमीरा मैंने अपनी इन्हीं चीज़ों के लिए बना रखी है, जो मतलब पूजा का तो है ही इसमें सारा सामान, लेकिन बाकी जो जितना भी सरफ़ वगैरह भी होता है, झाड़ पोंछ का भी जितना सामान होता है, सब इसी के अंदर होता है। तो बस उसके बाद आज मुझे बनानी थी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वैसे तो मैं इसको पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन अब जब ये वाला सीज़न चल रहा है तो मैं इसको बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मैंगो शेक भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पिया जाता है, और ये मैंगो शेक में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज फ्रिज में, वैसे तो ये 3 दिन से रखे थे, लेकिन मम्मी कह भी रही थी कि तूने 3 दिन से रखे हैं, अब क्यों बना रही है, फेंक दे इनको, दूसरा तरबूज आ जाएगा फिर बना लेना। लेकिन नहीं, मैंने सोचा इसी को बना लेती हूँ। तो पहले मैंने काटा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो फिर मैंने ये काम मम्मी को दे दिया। तो ये काम हम मम्मी कार चाहिए। कार कहाँ है वहाँ पे? क्या चाहिए? कार चाहिए। आजकल घर घर में जिस किसी के हाथ में या कहीं पे भी कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तो वो इसको ज़रूर चाहिए होती है, और हर चीज़ चाहिए। तो बाहर बिल्कुल बारिश का मौसम हो रखा था, बिल्कुल बारिश का मौसम, थोड़ी थोड़ी बूंदें भी पड़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि आज हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। तो उसके बाद मम्मी ने वो सब के सब काट दिए। तो अगर रेसिपी की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक भगोने में चढ़ाया गर्म पानी, और उसके बाद मैंने इसको उबलने के लिए धो के अच्छी तरीके से उबलने के लिए रख दिया, क्योंकि ये ना गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जब अच्छी तरीके से उबल गए, उबलने में ज़्यादा तो नहीं उबालना है, थोड़ा कचरीलापन रखना था। और उसके बाद मैंने इसको छान लिया, मतलब बिल्कुल जब ट्रांसपेरेंट से हो जाए ना, तब तक इसको थोड़ा सा हम गलाते हैं। और उसके बाद फिर उसको छान के अलग रख दिया। फिर उसके बाद अब इसको पकाना है मुझे चाशनी में, मतलब चीनी में, जिससे कि ये मीठी हो जाए। तो फिर दोबारा से भिगोना चढ़ाया, और उसमें डाल दी मैंने चीनी। अपने हिसाब से जितना भी आप मीठा रखना चाहो उतना रख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने चीनी डाल, हो गई चीनी जब घुल गई, तो उसके बाद फिर मैंने ये उबली हुई जो ये तरबूज के कटे हुए रखे थे पीस, ये मैंने इसमें डाल दिए। और उसके बाद इनको अच्छी तरीके से, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से मीठा कर लूँगी। और उसके बाद उतारने के बाद 2 कटोरियों में अलग अलग करूँगी, क्योंकि मेरे पास 2 ही कलर रखे थे। एक हल्का सा ऑरेंज शेड रेड वाला है, और एक ग्रीनी शेड है। तो इसकी 2 ही शेड वैसे अच्छी लगती हैं, ऑरेंज और ग्रीन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 कटोरी में अलग अलग करा, चाशनी के साथ ही करूँगी, जिससे वो अच्छी तरीके से बिल्कुल मिक्स हो जाए, हर किसी में ना कलर बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो हल्का सा, बिल्कुल वो तेज करना चाहो तेज कर दो, रेड हल्का करना चाहो हल्का कर दो। तो यहाँ पे मैंने इसमें मिला दिया हल्का सा, मुझे तो ये ऑरेंज कलर लग रहा था, ऑरेंज रेड इसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वीडियो में देखने से ये रेड कलर लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने पहले इसको मिला लिया अच्छी तरीके से बिल्कुल, और उसके बाद वो ग्रीन वाला जो कलर है ना वो मिलाऊंगी। ये ग्रीन वाला कलर एक दिन मैंने लौकी की मिठाई बनाई थी, उसमें भी डाला था, उसमें भी बहुत अच्छा कलर आया था लौकी की मिठाई में ना, मेरी लौकी की लौज जिसको बोलते हैं। तो जी अगर आपको वीडियो प्लीज़ थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मुझे टूटी फ्रूटी पहले से ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आइसक्रीम के ऊपर भी, मैंगो शेक के ऊपर भी, केक में भी। तो ये वाली तो मैं बना के रख लेती हूँ, स्टोर करके जिसको बोलते हैं ना, रख लेती हूँ, क्योंकि घर में ये टाइम जो होता है ना, मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, तो इसमें मैं ये काम कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल छान दिया, सारा पानी इसका बिल्कुल छन्नी में बाहर कर दिया, और फिर एक प्लेट के ऊपर पेपर फॉयल डाला, और उसके बाद मैंने इनको
सुखाने के लिए रख दिया। इसमें कम से कम 12-13 घंटे सूखने में लगते हैं। तो इसको धूप में रख देंगे तो ज़्यादा अच्छे से सूख जाएंगे ये, लेकिन मैं धूप में नहीं रख पाई ज़्यादा देर क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आ गई थी। थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई थी। इतनी तेज़ तो नहीं पड़ी लेकिन फिर भी आ गई थी। तो और उसके बाद फिर शुरू किया मैंने दोपहर का लंच। तो साइड में चावल तो उधर आपने देख ही लिए मेरे बन रहे थे। तो अब मुझे छोंकना था राजमा। तो वही सिंपल वाली रेसिपी राजमे की, हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनता है और टेस्टी भी ऐसे लगता है। राजमा वैसे बनता भी इसी तरीके से है। तो बस कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में डाला सरसों का तेल। हम सरसों का तेल ही खाते हैं, रिफाइंड सिर्फ ओनली पूड़ी और पकौड़ी में यूज़ करते हैं। तो सरसों का तेल डाला और उसके बाद डाला उसमें जीरा। जीरा डालने के बाद मैंने हींग डाला। हींग डालने के बाद लाल मिर्च का तड़का इसमें मम्मी लगाती हैं, और फिर डाल दी बारीक कटी हुई प्याज। और फिर प्याज ब्राउन कर भूनने के बाद फिर डाल दिया मैंने इसमें टमाटर। अब टमाटर अच्छे से हल्के से गल जाएंगे ना, उसके बाद फिर इसमें हम अपने रेगुलर वाले मसाले डालेंगे। और बस अब डाल दिए मैंने इसमें अपने रेगुलर वाले मसाले, थोड़ा सा नमक, क्योंकि उबालते हुए नमक थोड़ा कम डलता है तो थोड़ा सा नमक इसमें भी डाल देती हूँ। तो नमक डाला, मतलब नमक डाला, धनिया डाला पिसा हुआ, लाल मिर्च डाली और थोड़ी सी डाली हल्दी। और उसके बाद बस इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे मसाले को भी। और फिर डालूँगी थोड़ा सा पानी। और पानी डालने के बाद फिर मैं अपनी वही कसूरी मेथी, जो मेरी बिल्कुल फेवरेट है सब्जियों में, वो ज़रूर डालती हूँ। तो मैंने अपनी कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल दी, मुझे उसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सब्जियों में। और फिर उसके बाद मेरी इस हैबिट्स को तो आप देख ही चुके हैं कि बार बार मुझे कपड़ा ज़रूर हाथों हाथ लगाना है। कई बार इसके चक्कर में ना मेरी सब्जी भी चल जाती है और दूध भी निकल जाता है, लेकिन इसमें अपनी हैबिट से बहुत परेशान हूँ। तो चलो जी, इस बात को माइंड मत करना, सब्जी रोज़ रोज़ नहीं चलती, कभी कभी चलती है, बहुत ही रेयर केस में। तो वहाँ पे बस मसाले भुन गए, फिर मैंने डाल दिया आज राजमा। राजमा वाकई ही बहुत टेस्टी लगा था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि वो वाला राजमा है जो थोड़ा सफ़ेद सा होता है ना, मीडियम साइज़ वाला, वो वाला राजमा होता है। तो उसके बाद मम्मी को दिया मैंने खाना, क्योंकि इस टाइम मम्मी फ्री थी, मम्मी को दे दिया। साहब चले गए थे डुग्गू को स्कूल से लेने के लिए, अंदर आओ तो बारिश में साइकिल चलाओगे क्या? तो बस यहाँ इसको साइकिल चलानी है अब बारिश में। इसका बारिश में मूड हो रहा है साइकिल चलाने का, तो इसकी मम्मी इसको रोक रही है, लेकिन ये रोक नहीं रही, क्योंकि आज इसको बारिश में साइकिल चलानी है। बारिश में घूमने का बहुत मन करता है ना बच्चों का। उसके बाद बस डुग्गू भी स्कूल से आ गया था, और उसके बाद वो थोड़ी देर गेम ज़रूर खेलता है स्कूल से आके। पता नहीं स्कूल में बिना फ़ोन के थोड़ी देर कैसे रहता है। तो फिर सबने खा लिया था खाना, बस मेरा खाना और डुग्गू का खाना रह गया था। तो मैंने अपने लिए खाना लगाया और डुग्गू के लिए खाना लगाया। दोनों मम्मा बेटा एक ही प्लेट में खाना खाएंगे, क्योंकि वो मेरे साथ ही खाना खाता है। उसके बाद खाना वाना खा के मैं चली गई थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, क्योंकि जब सुबह उठ जाते हैं ना 4-4:30 बजे के लगभग मेरी सुबह आँखें खुल जाती हैं। तो उसके बाद जब सुबह जल्दी उठती हूँ तो फिर में 1 घंटे का रेस्ट तो ज़रूर चाहिए। तो मैं चली गई थी रेस्ट करने के लिए। इस बीच में पापा और मम्मी ने खाना खाने के 1 घंटे बाद तो मैक्सिमम वो लोग ना खरबूजे या तरबूजे होता है ना सीज़न में, तो वो लोग ये खाते हैं। तो उन्होंने खाया ये सब काट के, तो भी छिलक इसके और रखे थे। मैंने कहा ना हमारे यहाँ तरबूज बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा, और खरबूजा भी। तो ये छिलक आ गए थे, तो मम्मी ने खाया होगा काट के, कुछ फ्रिज में रख दिया। तो अब मुझे इसकी एक दोबारा रेसिपी नई सूझी है कि मुझे कुछ नया बनाना है। मैंने कुछ नया देखा, मतलब वो मैंने खाई तो है, लेकिन बहुत पहले कभी मैं लाइक 13-14 साल की रही होंगी अपनी नानी के घर में, मेरी मौसी ने बनाई थी तरबूज के छिलक की सब्ज़ी उबाल के फ्राई करके, बहुत ही टेस्टी लगी थी। सच बता रही हूँ, मुझे आज भी वो सब्ज़ी अपनी नानी के यहाँ की याद बहुत ज़्यादा आती है। कुछ सब्जियाँ जो मैंने सिर्फ वहीं खाई हैं, बाकी कहीं नहीं खाई। तो फिर किचन में पड़े थे दोपहर के बर्तन, फिर मुझे करनी थी पहले किचन क्लीन, क्योंकि मुझे किचन जब तक क्लीन ना हो तब तक कोई भी काम करने में मज़ा नहीं आता। और उसके बाद शाम की चाय का भी टाइम हो रहा था, तो पहले फटाफट करी पूरी की पूरी किचन के सारे बर्तन, और जो खाना कुकर में और भगोनों में बचा हुआ था वो सब कटोरी वगैरह में फिल कर दिया। और उसके बाद फिर करे अपने सारे बर्तन साफ़ और रसोई साफ़। बस उसके बाद मेरी पूरी की पूरी किचन क्लीन हो गई, और मैंने कर दी किचन की लाइट बंद। और फिर थोड़ी बहुत देर बाद दुर्गु सो रहा था, क्योंकि आजकल उसको दिन में 1 घंटा मैं सुला ज़रूर देती हूँ।
पहले तो नहीं वो सोता था, लेकिन अब मैं उसको सुला देती हूँ। तो उसको बस फिर मैंने दोनों बच्चों के लिए करा दूध और साथ में रख दी चाय बनने के लिए। और साहब चले गए थे खेलने के लिए, मुझे नहीं पता चला, जब मैं सो रही थी मेरे पीछे ही चले गए खेलने के लिए, पता नहीं यार। फिर बच्चों को दिया दूध और फिर हम सब ने पी चाय यहाँ पे बैठ के। तो जी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरी इस पूरे दिन की मेहनत को सिर्फ 12 मिनट की वीडियो बनानी पड़ती है, और ये मेरे मतलब मेरा मन करता है इसलिए मैं बनाती हूँ। तो उसके बाद मम्मी ने वो जो तरबूज के छिलक दोबारा खाए थे तो वो भी काट दिए थे, क्योंकि मुझे बनानी थी उसकी आज सब्जी, आज कुछ नए तरीके से। तो सबसे पहले मैंने उसको धो के अच्छी तरीके से उबलने के लिए चढ़ा दिया। अच्छा, नमक डाल के उबालने से सब्ज़ी जल्दी गलती है, तो नमक डाल के मैंने उसको उबाला, क्योंकि इसको सिर्फ उबालना ही पड़ता है क्योंकि ये गलते नहीं है। तो भिगोने में डाल के मैंने उबाला, उबालने के बाद फिर इसको छन्नी में डाल के रख दिया। बस उसके बाद इसको सिर्फ नॉर्मल तरीके से छोंकना था। कढ़ाई चढ़ा दी है, सरसों का तेल डाला, जीरा डाला, हींग डाला और लाल मिर्च डाली तड़के के लिए। अब फिर डाल दी मैंने इसमें हरी मिर्च और साथ में बारीक कटी हुई प्याज। अब इसको हल्का हल्का सा ब्राउन होने के, सौटे होने तक बिल्कुल भून लूँगी, और उसके बाद फिर इसमें डालेंगी रेगुलर वाले मसाले। और वहाँ पे जो छन्नी में रखे हुए हैं मेरे तरबूज के छिलक, सच बता रही हूँ इतनी यम्मी सब्ज़ी लगी थी ना। अगर आपने कभी लौकी का भरता खाया हो ना, लौकी को उबाल के जो मैश करके बनाते हैं, वो ही टेस्ट इसमें आ रहा था। कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ ये कुछ छिलक है या कुछ है। बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगी थी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना है इस तरबूज के छिलक की सब्ज़ी को। हमने लौकी तोरी के छिलक की सब्ज़ी भी खाई है। तो ये मैंने डाल दी इसमें अपने तरबूज के छिलक, और साथ में वही सिंपल रेगुलर वाले मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया। और बस इसको बहुत हल्की आंच पे, धीमी धीमी आंच पे बिल्कुल कुरकुरी होने तक भूनते हैं। और उसके बाद ये सब्ज़ी बन के हो गई रेडी। तो हमने इसको साइड में, वैसे हमने शाम के टाइम का टाइम हो रहा है, साइड में लौकी की सब्ज़ी भी बना ली थी, लेकिन ये भी बहुत टेस्टी लगी थी। ये कोई खाए या ना खाए, लेकिन ये एक आज सब्ज़ी वाकई स्वाद बनी थी, लौकी की सब्ज़ी के साथ में अच्छी लगी थी खाने के लिए। तो जी इस सब्ज़ी को ट्राई ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर उसके बाद मिलते हैं कल एक नई अच्छी वीडियो व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और फिर एक बार रिमाइंड, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।